डोनाल्ड ट्रंप आज इजराइल में थे। वहां से उन्होंने ईरान के साथ दोस्ती के संकेत दिए। हालांकि उन्होंने एक शर्त रखी कि इसके लिए ईरान को आतंकवाद का साथ छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने ईरान को इजराइल से भी दोस्ती करने के लिए कहा। ट्रंप ने ईरान को हमास का उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा कि हमास के फैसले से गाजा में शांति होगी क्योंकि इजराइल ने हमला रोक दिया है। अभी ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने बमबारी नहीं की होती तो गाजा पीस डील नहीं होती। लंबी तबाही के बाद गाजा में भी शांति की उम्मीद बढ़ रही है, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिससे वहां फिर से अशांति की आहट पैदा हो सकती है और लग रहा है पैदा हो भी गई। वहां रहने वाले लोग फिर से डर गए हैं। इसलिए हम गाजा के भाग्य में लिखी अशांति का विश्लेषण करेंगे, मगर उससे पहले आपको एक दृश्य देखना चाहिए जो इजराइल से आया। एक मां 738 दिनों के बाद अपने बेटे से मिल रही है। उनमें से एक लड़का है जिसे हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 को अगवा कर लिया था। मतान की मां 2 साल से अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। आज जब वो प्रतीक्षा पूर्ण हुई तो भावुकता की सारी सीमाएं टूट गई। अब दूसरा दृश्य देखिए। ये लड़का भी हमास के चंगुल से छूटकर आया। जब परिवार से मिला तो भावनाओं का ज्वार उमड़ गया। एक दूसरे से लिपट कर कोई रोने लगा। ये उन लोगों के लिए असाधारण पल है जिनके अपनों को हमास के लड़ाकों ने बंधक बनाकर रखा हुआ है। इजराइल के लिए आज खुशी का दिन है। ऐसे 20 इजरायली बंधकों को हमास ने आज छोड़ दिया। वो सब सुरक्षित घर लौटे हैं, जिन्हें इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम के तहत रिहा किया गया। रिहाई के बाद इन बंधकों के आने की प्रतीक्षा में सुबह से ही उनके परिवार के लोग तेल अवीव में इकट्ठा हुए थे। तेल अवीव में उत्सव जैसा माहौल था। संघर्ष विराम समझौते के तहत हमास को उन सभी 48 इजरायली बंधकों को छोड़ना है, मगर अभी 20 जिंदा बंधकों की ही रिहाई हुई है। जब तेल अवीव में जश्न का माहौल है और जिस वक्त 2 साल बाद इजरायली बंधक वापस लौट रहे हैं, तब ट्रंप तेल अवीव में ही मौजूद है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। ट्रंप ने कहा कि इससे शांति आएगी। उन्होंने इसे युद्ध के अंत के साथ साथ विश्वास और उम्मीदों के युग की शुरुआत कहा। ट्रंप जब इजराइल के संसद में भाषण दे रहे थे, ठीक उसी दौरान 2 सांसदों ने उन्हें बैनर दिखाया, फिलिस्तीन को मान्यता देने की अपील की। इस पर हंगामा हो गया। दोनों सांसदों को बाहर निकाल दिया गया। डीएनए मित्रों, पिछले 2 साल के भीषण युद्ध में 67,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। लाखों लोग बेघर हुए। अब जाकर इजराइल की तरफ से पूरी तरह हमले बंद हो गए। जो समझौता हुआ है उसके तहत इजराइल 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। लोगों को नई उम्मीद दिख रही है, लेकिन इस बीच एक ऐसा अशुभ समाचार आया है जिसने गाजा के लोगों को और ज्यादा परेशान कर दिया। इजराइल के हमले रुकने के बाद गाजा एक नई मुश्किल में फंसता दिखाई दे रहा है। गाजा शहर में हमास सुरक्षा बलों और दुदमुश कबीले के सशस्त्र सदस्यों के बीच भीषण झड़प हुई। गाजा के जॉर्डियन अस्पताल के पास ये खूनी झड़प हुई। इसमें दोनों ओर के कम से कम 27 लोग मारे गए। हमास के 8 लड़ाके मारे गए, जबकि दुदमुश कबीले के 19 लड़ाके मारे गए। इजरायली अभियान रुकने के बाद से यह संघर्ष अब तक के सबसे हिंसक आंतरिक संघर्षों में से एक है। डीएनए मित्रों, दुदमुश परिवार गाजा के सबसे प्रमुख कबीलों में से एक है। यह तुर्की मूल का कबीला है। दुदमुश परिवार का हमास के साथ लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध रहा है। इससे पहले भी दोनों गुटों में झड़पें होती रही। हमास ने 2007 में जिस फतह को हराकर गाजा पर नियंत्रण हासिल किया था, उससे दुदमुश कबीला जुड़ा था। 2008 में हमास ने दुदमुश कबीला पर हमला किया था, जिसमें 10 कबीले के सदस्य मारे गए थे। जब इजराइल के साथ हमास का युद्ध चल रहा था, तब 2024 में कबीले के नेता सलह दुदमुश को हमास ने इसलिए मार दिया था क्योंकि उस पर इजराइल की मदद करने का आरोप लगा था। अब इजराइल और हमास में शांति समझौता हो गया है, मगर जिस तरह हमास और दुदमुश कबीले के बीच टकराव बढ़ा है, उससे गाजा के लोगों को अब और ज्यादा डर लगने लगा है।